बेसिकली रक्षक ऐप पे एक वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन कह लीजिए या वृद्ध के लिए कह लीजिए, ऑल इन वन मतलब कोई भी यूज कर सकता है वो एप्लीकेशन। जब वो आपातकाल में हो या कोई कभी उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाती है चलते फिरते या कभी भी, तो वो केवल फ़ोन को अगर सेक करते हैं ना, तो फ़ोन को जैसे ही सेक करते हैं तो जो भी नंबर सेव हो गया उस पर एक अलर्ट का मैसेज आता है, साथ में उनका महामहिम बहुत खुश हुए, बोले कि इसे हम लॉन्च करेंगे। अभी हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर इसे ट्रायल में डाला था, तो ट्रायल में डाला था तो 4.9 की रेटिंग मिली थी, बहुत अच्छी रेटिंग मिली, जो कि जनरली किसी को मिलती नहीं है। KN कॉलेज में भी जो हमारी अभी नैक टीम आई हुई थी, उन लोगों ने भी इन लोग के प्रोजेक्ट को देखा और सराहा और सबसे पहले बोला कि आप इसे पेटेंट कराइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अभी हम मौजूद हैं AN कॉलेज के BCA डिपार्टमेंट के बाहर, जो कि BCA डिपार्टमेंट के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने बनाया है एक रक्षक ऐप। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये रक्षक ऐप को बनाया। हमारे दर्शकों को आप लोग अपने बारे में पहले बताएं। मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं यहाँ BCA तृतीय वर्ष का पास आउट छात्र हूँ और मैं जो है सारण जिला से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो आप लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आप लोग को एक ऐप लॉन्च करना है? बेसिकली ये जो हम लोग के 3rd ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, तो हम लोग जब प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे थे तब हम लोगों ने सोचा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट हम बनाया जाए। फिर हमारा एक साथ टीममेट ही है जो इस रक्षक टीम के, उसके ज़िले में एक घटना हुई थी पूर्णिया में रिसेंटली, तो उसी पे हमने सोचा कि क्यों ना हम इससे रिलेटेड कुछ बना सकते हैं क्या। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च किया। बेसिकली रक्षक ऐप पे एक वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन कह लीजिए या वृद्ध के लिए कह लीजिए, ऑल इन वन मतलब कोई भी यूज कर सकता है वो एप्लीकेशन। उसमें हमने लोकेशन का फीचर डाला हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि यूज़र को एक मतलब नंबर अपने पेरेंट्स का सेव करना होता है, 2 या 3, और उसके बाद जब वो आपातकाल में हो या कोई कभी उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाती है चलते फिरते या कभी भी, तो वो केवल फ़ोन को अगर सेक करते हैं ना, तो फ़ोन को जैसे ही सेक करते हैं तो जो भी नंबर सेव हो गया उस पर एक अलर्ट का मैसेज आता है, साथ में उनका करेंट लोकेशन भी चला जाता है, जिसको वो एक्सेस करके और उनके पास जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। तो आप लोग को ये कितना समय लगा इस एप्लीकेशन को बनाने में, और क्या क्या संघर्ष रही आपकी इसको बनाने में, आप बताएं। एप्लीकेशन को बनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा था। एप्लीकेशन को बनाने में 15 दिन के करीब लगा था, लेकिन मेन फेज़ था इसमें टेस्टिंग का फेज़, जो कि हम लोगों ने टेस्टिंग कंप्लीट किया 2 महीनों में। जैसा कि प्ले स्टोर पे में हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए डाला हुआ था, उस टाइम 2000 से प्लस एक्टिव यूजर्स भी थे हम लोग के एप्लीकेशन को यूज करते थे, और साथ ही साथ 4.9 की रेटिंग भी हमें प्रोवाइड की गई थी प्ले स्टोर पे, जो कि 200 लोगों ने रिव्यू किया हुआ था, रिव्यू डाला हुआ था। तो वही टेस्टिंग का फेज़ जो था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने 2 महीनों तक उसको अच्छे से टेस्ट किया और पता चला जो भी बग्स वगैरह हैं उसको हमने फिक्स किया। और किस तरीके की बग्स थे आपके एप्लीकेशन में जो आपको पता चला कि ये चीज़ हटाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर काम करेगा, या फिर? बग्स बेसिकली ये था कि एन यूजुअल जैसे सेक हुआ हल्का सा भी उस टाइप का बग्स था जो हम लोग को फिक्स करना था, और साथ ही साथ कुछ फंक्शंस जो थे वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, उस सब को हमने फिक्स किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने और भी बेसिक और एडवांस फीचर पे भी वर्क कर रहे हैं, जो कि एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि 12 सितंबर को हमारे बिहार के राज्यपाल जो कि यहाँ पे कॉलेज में आएंगे हमारे कॉलेज में, और उसी दिन हमारे एप्लीकेशन का लॉन्चिंग डेट है। उसी दिन बिहार के राज्यपाल के कर कलमों द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। रक्षक ऐप जो है इसमें सुरक्षा तो हम प्रदान कर ही रहे हैं, साथ में अवेयरनेस के लिए भी ये ऐप बहुत हद तक प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। ऐप में हमने मतलब सेफ्टी फीचर्स तो दिए ही हैं, साथ में बेसिक लॉ जो भी कानून है महिलाओं से संबंधित उनकी जानकारी इस ऐप में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी सेल्फ डिफेंस के वीडियोस हमने डाले हैं कुछ, कि महिलाएं ऐसा नहीं है कि सुरक्षा हम मुहैया ही कराते रहे हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए हम लोगों को तैयार भी कर रहे हैं इस ऐप के माध्यम से। उसके अलावा सबसे खास बात यह है कि हमने इस ऐप को महिला आयोग से भी जोड़ा है, क्योंकि अगर लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी के बयान को अगर हम देखें, मार्च के बयान को, तो पिछले 5 सालों में देश में हमारे लगभग 98 लाख क्राइम्स हुए हैं महिलाओं के साथ, और महिला आयोग में जो शिकायत दर्ज हुई है ऑनलाइन वो लगभग 1.5 लाख से भी कम दर्ज हुई है। ये आंकड़ा लगभग 2% के करीब रख के सिमट जा रहा है। तो उसको हमने कम करने के लिए हमने इसका कारण खोजा, तो मुख्य कारण ये है कि लोग वेबसाइट पे एक्सेस ही खोज ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करना है ऑनलाइन। तो उसका हमने बस एक बार आपको इस ऐप पे क्लिक करना है,
रेज अ कंप्लेन बटन पे और आप सीधे महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वरीय पुलिस अधिकारी तथा महिला आयोग के अधिकारी हैं उनका भी नंबर हमने अपने इस ऐप में प्रोवाइड किया है कि अगर मान लीजिए लोकल स्तर पर अगर कोई भी पदाधिकारी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है तो आप वरीय पदाधिकारियों से भी कांटेक्ट करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अवेयरनेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा ये ऐप देगा। तो आप लोगों ने इस ऐप को लॉन्च किया, बनाया है, तो क्या लगता है कि कैसा रिस्पांस जाएगा लड़कियों का या फिर महिलाओं का या फिर जो भी उस तरीके के लोग हैं उनका? अभी ट्रायल फेज़ में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि गवर्नर सर भी जब इतना खुश हुए हैं तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बिहार के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और गवर्नर सर ने ये भी बोला है कि जल्दी वो मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की मीटिंग करके राज्य के सभी महाविद्यालयों में इस ऐप को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वी आर डेफिनेटली श्योर कि ये ऐप बहुत अच्छा करने वाला है आने वाले फ्यूचर में भी। धन्यवाद हम लोग से बात करने के लिए। तो आइए अब जानते हैं एचओडी सर का क्या है इस विषय पे। तो सर आप बताइए कि आपके स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा योगदान दिया है बिहार में, पटना में, ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए गर्व की बात है, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए के लिए। खासकर जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने इन लोगों को एक टास्क दिया था कि आप कॉपी एंड पेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे। इसमें यहाँ इनके 2 शिक्षक थे जिनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। एक हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह सर, एक हैं सुनील सर। इन दोनों के गाइडलाइन में, जैसा आदर्श ने बताया, ये पूरी सोच जो परिकल्पना थी उसको लाने में इन लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और रही बात है कि शुरू में ये ऐप बना था नारी सुरक्षा के नाम पर, लेकिन जनरली ये ऐप जो है सभी के लिए यूज़फुल है। चाहे मैं भी हूँ कि कभी मैं रात को अगर 12 बजे 1 बजे स्टेशन से लौट रहा हूँ तो मुझे अगर अनसेफ लग रहा है तो मैं इस ऐप को चालू करके अपने आप को सेव कर सकता हूँ कि यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इमीडिएट मैसेज चला जाएगा। और अगर मैं वॉइस मैसेज को टैप करूँगा बटन को तब ये कॉल भी चला जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए, ये सभी के लिए है जिनको अपने आप को लग रहा है कि हम कहीं ट्रैप हो रहे हैं या एक खतरे की घंटी आ रही है, चाहे वो कॉलेज गोइंग बच्ची हो या कॉलेज गोइंग लड़का हो या रात में जो ट्रेन में जो लेट आवर्स से आते हैं, उनके लिए, सभी के लिए ये ऐप यूज़फुल है। और हमने इस ऐप से रिगार्डिंग सभी से अभी हमने श्री रविशंकर प्रसाद जी से भी बात की थी और उनको दिखाया भी था, जो हमारे भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं आईटी के। उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बाकायदा इसे बोला कि अगर हमारे होनहार बच्चे, जबकि ये सब रूरल एरिया से आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इन लोग का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इन लोग रूरल एरिया से आते हैं, लेकिन अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इन्होंने ज़मीन पर लाया। तो रविशंकर प्रसाद ने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे भूतपूर्व मंत्री जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने बोला, बाकायदा इसे लेकर ट्वीट भी किया। उस ट्वीट को उन्होंने टैग किया श्री नरेंद्र मोदी पीएम सर को और पीएमओ को और बीजेपी, अपना जो उनका 3 ग्रुपों के साथ टैग किया। फिर हम लोग जगह जगह गए, सभी जगह अप्रिशिएशन मिला। और अभी हम लोग अपने प्रिंसिपल के नेतृत्व में महामहिम से टाइम मिला था, महामहिम से हमारे सभी बच्चे गए थे, उन्होंने दिखाया भी। महामहिम बहुत खुश हुए, बोले कि इसे हम लॉन्च करेंगे। अभी हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर इसे ट्रायल में डाला था, तो ट्रायल में डाला था तो 4.9 की रेटिंग मिली थी। बहुत अच्छी रेटिंग मिली, जो कि जनरली किसी को मिलती नहीं है। और बहुत अच्छे रिमार्क्स भी सभी के आए थे। इसलिए मुझे उम्मीद रखता है कि हमारे ये बीसीए के बच्चे जो हैं एक माइलस्टोन, एक लंबा लाइन खींचेंगे, जिससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन, जो बीसीए के बच्चे हैं या एमसीए के बच्चे हैं, वो इससे लेसन लेके और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये एएन कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि एएन कॉलेज में भी जो हमारी अभी नैक टीम आई हुई थी, उन लोगों ने भी इन लोग के प्रोजेक्ट को देखा और सराहा और सबसे पहले बोला कि आप इसे पेटेंट कराइए। हम लोग इसे पेटेंट भी एएन कॉलेज के नाम से ही इस ऐप को पेटेंट कराने के लिए लगे हुए हैं। सर आपको क्या लगता है कि इसका रिस्पांस कैसा जाएगा सोसाइटी में? बहुत अच्छा मैम, क्योंकि ये ऐप में कोई पैसा लगना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी ऐप है, जैसे हमारी माँ अकेले रहती है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम उनके मोबाइल पे ये कर दें और रात में कह दें कि माँ आप इसे लागू कर दीजिए, या कहीं भी है, या हमारी सिस्टर कहीं, माँ बहन जो बाहर से अकेले जो वर्किंग लेडी हैं, उनके लिए ये ऐप बहुत यूज़फुल है मैम। या जो भी एक वर्किंग मैन है जो रात को स्टेशन से लौट रहे हैं, तो कम से कम इस ऐप को लोड करके वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ होगा तो एक एक्यूरेट लोकेशन के साथ, गूगल लोकेशन के साथ वो चला जाएगा। वो चाहेंगे तो वो कॉल भी कर सकते हैं।
क्योंकि अभी हम लोगों ने एडीजी वहाँ गए थे, श्री विशाल शर्मा सर से भी भेंट हुई थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बोले कि नहीं ऐप आपका बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए खासकर एएन कॉलेज के लिए एक गर्व की बात है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और भी कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।